तो एविल एम्पायर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। शेयन की छोटी बहन भाई उस पे तो एकदम अजब ही असर हो चुका था। कुछ भी यहाँ पे बोले जा रही है, कुछ ही बर्ताव यहाँ पे की जा रही है। जी को भी कुछ बोल देती है तो सामने से ये भी शांत कहते कि शांत हो जाओ, इसकी बात का बुरा मत मानो। जी भी कहता नहीं भाई ये राटिया सेट की मेंबर, तुम डेमोनिक सेट की मेंबर में हल्का सा भी कंफ्यूज हो गया था। ये कहते क्या करे, नसीब ही अलग था, मुझे डेमोनिक सेट में लाया और इसको राटिया सेट में डाल दिया। हालांकि मुझे राटिया सेट में भेजने का मन तो नहीं था, लेकिन इसने खुद बोला कि मुझे रहना है तो भाई मैंने छोड़ दिया। ये कहती है गद्दारी कर बे, तूने गद्दारी किया, तू चला गया डेमोनिक में, अब मुझे कह रहा है कि मैं गलत जगह पर आई। तो और इसका दिमाग कभी होता है कि मेरी बहन होश में आ भाई, क्या बकवास करिए, तुझे कुछ समझ नहीं आता क्या। पीछे से जी कहता या मुझे याद आया जब मैं शाही के साथ ट्रैवल कर रहा था ना, उसने मुझे बोला राइटियस कल्टीवेशन करने से ना एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत और तुम्हारी बहन पे जो दिक्कत है ना वो काफी ज्यादा फेमिलियर है। हाँ तो अपना शेयन का नफूस की एक मतलब कल्टीवेशन करने से कोई दिक्कत इसकी बॉडी पे आया क्या, जी चक्कर में ये ऐसा बर्ताव कर रही है। नहीं मुझे लगा भाई बड़ी हो रही है तो प्यूबर्टी इसका आया होगा, प्यूबर्टी में बंदे लोग चेंज होते हैं, प्यूबर्टी की बात नहीं है क्या ये। उसके बाद ना जी डिटेल में बताना चालू करता है कि आज से कुछ समय पहले जब मैं शाही के साथ ना ट्रैवल यहाँ पे करता, तभी शाही के साथ मैंने कल्टीवेशन के बारे में, स्पेशली उनके जो क्या बोलते हैं बुद्धिज्म में जो भी कल्टीवेशन होते ना उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी ना 7 इमोशन ऑफ वन सेल्फ नाम का जो टेक्निक यहाँ पर है ना इनके सेट का, तुम्हारी बहन के सेट का, उसके बारे में उसने मुझे बातचीत यहाँ पे किया था। जैसे इसका नाम है 7 इमोशन, वैसे टेक्निक में भी 7 इमोशन, इंसान को जिंदगी में जो 7 अलग अलग इमोशन होते ना, दुख दर्द पीड़ा, वही सारी इमोशन को लेकर ना ये तुम्हारी बॉडी में एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करता है। तुम्हारी जिंदगी जो पुराने लाइफ यहाँ पे था, यानी बाई चांस मानो तुम्हारे भाई बहन मम्मी पापा, उनके बारे में टेम्परेली सारी मेमोरी यहाँ पे निकल जाती है। और वही जो नरिशमेंट मतलब वो जो मेमोरी या जो भी फीलिंग वगैरह ना वही एंड में यूज होता है तुम्हारे को नरिश करने में और तुमको स्ट्रॉन्ग बनाने में। और ये बंदा तभी प्रैक्टिस कर सकता है जो वो पीस सिलेक्शन लेवल पे जाता है, और एरा गरा बंदा नहीं, जो बंदा टैलेंटेड है ना वही कर पाता है। यानी मान लो भाई तुम्हारी बहन सच्ची में टैलेंटेड है, तभी तो उसके सेट वालों ने उसको ये वाली टेक्निक यहाँ पे सिखाया है। जो सुंदर शेयन कहता है ओ हो तो अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन ये टेक्निक सुनने से कितनी अजीब लग रही है ना। ऐसा कहा जाता है जो डेमोनिक सेट है ना, डेमोनिक सेट की टेक्निक बड़ी अजीब होती है, लेकिन इनका टेक्निक मुझे ज़्यादा अजीब यहाँ पे लगा। जो सुंदर जी कहते हैं कि हाँ सुनने से अजीब तो मुझे भी लगा, लेकिन ये टेक्निक यहाँ पे बड़ी कमाल की है। जब तुम्हारी बहन इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर यहाँ पे कर लेगी ना, मैं लिख के बोलता हूँ बड़ी कमाल की बनेगी। ऐसे इसका जो सेट है ना, जितने भी बुद्धिज्म सेट आते हैं ना उसमें तीसरे नंबर पर आता है, ऐसे तीसरे नंबर पर नहीं आया। ऐसी ऐसी टेक्निक सीख सीख कर वो लोग इस नंबर पर आ चुके हैं। जो कल्टिवेटर होते हैं ना उनके लिए अपनी इमोशन अपनी फीलिंग कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल यहाँ पर होता है, लेकिन तुम्हारी बहन के सेट वालों ने ये टेक्निक निकाल के इमोशन को कितना अच्छे से कैसे कंट्रोल करे वो पता यहाँ पे लगा लिया था, जिससे भाई देख सकते हो अभी खली भले ही हल्का सा समझ तुमको नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे टाइम यहाँ पे गुजरेगा ना सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी बहन को देखकर मुझे हल्की सी और भी अलग फीलिंग आती है, जैसे कि ना वो ऐसा टेक्निक करना चाहती थी, क्योंकि इसको भी है ना अपने अंदर से जो फीलिंग इमोशन है ना उसको लेकर कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे होता होगा, तो अपनी बॉडी में एक अलग ही फीलिंग जगह के, एक अलग ही पर्सनैलिटी जगह के ना अपनी जिंदगी जीना चाहती है। इन शॉर्ट ये तुमसे मुंह पे कह नहीं पा रही, लेकिन मनी मनी ना इसका विचार यही आ रहा हो कि मेरे भाई इंतजार करो अभी के लिए, ये जो मेरी पर्सनैलिटी ना बड़ी कमाल की है, बड़ी धांसू यहाँ पर है, इसमें मुझे जी लेने दो, जब ये सब कुछ खत्म होगा ना वही तुम्हारी भोली वाली सी प्यारी सी बहन बन के वापस आ जाऊंगी। तो सामने से शेयन भी कहता अच्छा तो इनकी जो भी टेक्निक्स होती है सबके सब ऐसी ही अजीब होती है क्या। मनी मन सोचता फिर तो जो शाही थी उसने भी अपने टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम फेस किया होगा जो कि अभी मेरी बहन यहाँ पे फेस करिए। और बहन वापस से आती है भाई वही अपना अजीब स्वरूप में, वो कहती है हाँ क्या करे भाई, जिंदगी में ना इंसान के इतने घोड़े लगते हैं ना कि कई बार भूल जाता है कि भाई उसके जिंदगी में कितने घोड़े। नहीं उसने एग्जैक्टली ये लाइन नहीं बोले थे, उसने कुछ और कहा था, लेकिन मैंने मतलब बोला ही उसने कुछ अजीब था। जो सुंदर शेयन में उसका मूड बंद करता है कि भाई भगवान से दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका असर खत्म हो और तू पहले जैसे यहाँ पे बन जाए। कुछ भी बोलती रहती है। और जी सुनो यार तुम्हारा काम यहाँ पे था, वो काम तुम्हारा हो गया ना, तुम किसी को मार रहे थे और शायद तुमने उसको यहाँ पे मार डाला, आगे का तुम्हारा क्या विचार है। जो सुंदर जी कहता अच्छा मेरे आगे का क्या काम है, आगे भी काम है। रही बात आज जिसको मैंने जान से मारा था ना, वो मालूम है क्या, हमारे टांग डायनेस्टी का कल्टीवेटर यहाँ पर नहीं था, तुम्हारा जो हैंड डायनेस्टी में जो चोंगलिंग सेट यहाँ पर आता ना वो चोंगलिंग सेट का मेंबर यहाँ पे था। चोंगलिंग सेट वही सेट है भाई जिस सेट में यार वो मेंबर थी जिसके सेट के सारे बंदे ना भूतों को लेकर कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं। जी बता था कि हाँ भाई हमारे यहाँ के स्पेशली हमारे यहाँ जो दूसरे नंबर का डेमोनिक सेट ना हेवनली डेमोन सेट, उसके कुछ मेंबर जैसे हैंड डायनेस्टी में गए थे ना, हाँ तो चोंगलिंग सेट वालों ने मार डाला था। तो सामने से यहाँ वाले को हेवनली डेमोन सेट को गुस्सा गया, इन्होंने आक्रमण यहाँ पे बोल दिया, उन्होंने भी आक्रमण यहाँ पे बोल दिया। और
ऐसा करते करते उनके बीच ना बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। जैसे शेयन सुनते कि अच्छे चोंगलिंग सेट यानी भूतों वाला सेट अपने एरिया का, तभी तो हमारी छोटी बूथ को भी ना भूत वाला और यानी इंग एनर्जी यहाँ पे महसूस हुआ था, क्योंकि उससे कल्टीवेटर यहाँ पे जो आ चुके हैं। सामने से शेयन कहता है लेकिन चोंगलिंग सेट ना कोई छोटी मोटी सेट यहाँ पे नहीं है, काफी बड़ी और काफी निर्दय सेट यहाँ पर है, और तुमने उसके एक मेंबर को यहाँ पे मार डाला। तुमको डर नहीं लगता आगे आगे तुम लोग वो तुमको परेशान करेगा? जो सुंदर जी कहता मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सबसे पहली बात है ना, चोंगलिंग सेट वर्सेस हेवनली डेमो सेट के बीच लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू है, तो उनके बीच अगर लड़ाई कंटिन्यू रहेगा तो भाई उनको आइडिया ही नहीं लगेगा कि मैंने उनके मेंबर को मारा तो आके बदला ले ले। उनको जब मालूम चलेगा कि उनके मेंबर की मौत हुई, उनको तो वैसे ही लगेगा कि हेवनली डेमो सेट वाले ने यहाँ पे मारा है तो मैं तो वैसे भी बचा रहूंगा। शेयन भी कहता हो मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही बोले तो बहुत ही बहादुर हो। जी कहता हाँ लेकिन आप हमारे टांग डायनेस्टी में यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पे आए हो, यहाँ पे तुमको ट्रैवल करना रहेगा, घूमना घूमना रहेगा। तो एक बात तुमको बता देता हूँ, वो तुम अपनी माइंड में ना एकदम गांठ बांध के रख लो। शेयन भी कहता बोलो भाई कौन सी बात है? तो ये बता था हाँ, तुम्हारे यहाँ जो हैंड डायनेस्टी में जो नंबर 1 डेमोनिक सेट है वेंडाओ सेट, उस सेट की जो मेंबर है वाई, जिसको हमने पुराने एपिसोड में 2-3 एपिसोड में देखा था, हाँ वो बेसिकली टांग डायनेस्टी में आई थी। और आके ना अपने जैसे जो लोग हैं ना उनको उसने चैलेंज यहाँ पे कर दिया कि आके फाइट करो, और उसमें उसने ढेर सारे बंदों को चोट पहुंचाया और साथ ही में बड़ा बवाल कर दिया। जिस चक्कर में ना वहाँ के लोग ना उसको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते तो अगर बाई चांस तुम चले गए और उनको मालूम चला कि भाई तुम भी हैंड डायनेस्टी के मॉक्यू सेट के मेंबर हो, तो समझ यहाँ पर भाई तुम्हारा जीना मुश्किल यहाँ पे कर देंगे। इससे थोड़ा संभल के जाना। सही सोचता भी जब से मांगा चालू हुआ ना भाई कोई ना कोई आके मेरा जीना मुश्किल कर देता। वाई मैं बस एक बार ना उसको यहाँ पे मिला था जब भाई सारे सेट वाले आके मिले रहते ना, और उसके बाद से उसने ऐसा कांड कर दिया जिससे मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थैंक गॉड जिस एरिया के बारे में ना जी बता रहा है उस एरिया के अंदर में जाने वाला नहीं हूँ, तो भाई मैं उस एरिया में नहीं जाऊँगा तो मुझे वहाँ के लोग परेशानी करेंगे। शेयन भी कहता या मैं ध्यान यहाँ पे रखूंगा, शुक्रिया मुझे इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। वो भी कहता हाँ लेकिन जिस कल्टीवेटर के पीछे मैं था ना वो बच के निकल गया था, मुझे तो उसका पीछा यहाँ पे करना है, नसीब यहाँ पर आ तो वापस से मिल जाएंगे। शेयन भी कहता या वापस से मिल जाएंगे भाई, इतना बोल के निकल जाता है। इसकी बहन के मुंह पे देख सकते भाई चाटा लगा हुआ था, यानी फिर से इसने कोई नौटंकी की होगी तो शेयन ने खींच के एक लगा दिया होगा। वो भी कहती है वो लड़का काफी बढ़िया यहाँ पे था, मेरे अंडर में आके ना मेरा छोटा भाई बन सकता था, मैं उसकी प्रोटेक्शन करती लेकिन चला गया तेरे वजह से। शेयन कहता मेरी माँ भाई बस कर भाई, तेरी बातें सुन के ना मेरा दिमाग कह रही हो तू जाके सो जा यार, हाँ सो जा वही ठीक रहेगा। जो सुंदर कहती भाई मैं नहीं सोने जाऊंगी, ये भी कहता मत सोने जाओ यार। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम बाहर से निकल के यहाँ पर आई हो, ये बात तुम्हारी मास्टर को मालूम है क्या? देखो तुम अभी हो छोटी बच्ची को बाहर यहाँ पे भेजना खतरे से खाली होता है, और मास्टर लोग भाई भेजते नहीं है, तो भाई बताओ तो उसने परमिशन दे दी क्या? सामने से ये कहती भाई हमको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, कहते ना कुछ बड़ा करने के लिए तुमको किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शेयन कहता तो क्या कहना चाहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, डिटेल में अच्छे से समझा जो मैं समझ सकूँ। ये भी कहती है ओके ठीक है भाई मैं समझाती हूँ, मैं भाग के आ गई। जो सुंदर शेयन कहते भाग के आ गई, अभी तू पागल वागल क्या, तू भाग के यहाँ पर आ गई, तुझे सच्ची में समझ वज में नहीं आता, अभी तू छोटी है, तू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं, दुनिया भर में इतने बड़े बड़े बंदे कहीं भी घूमते रहते, बाई चांस किसी ने तुझे कुछ कर दिया तो मुझे ऐसा क्यों लगता है तू बस इरिटेट मुझे करना चाहती है। छुड़की को यहाँ पे बुला लेता, कहता छुड़की सुनो यार तू मैं ना इस मेरी बहन पे नजर रखो, मैं बस अभी के लिए यहाँ पे चला और जाके ना मैं उस कल्टीवेटर से ढूंढता हूँ जिस कल्टीवेटर के साथ ना यहाँ पे फाइट करी थी, और बाई चांस यार मैं इसके साथ रहा नहीं, मुझे इतना इरिटेट करेगी कहीं गुस्से के मारे मैं इसकी जान ना निकाल दूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।